हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं और यूनिट हमारी चौथी है, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। कल बायो सेवर्ट का नियम पढ़ाया था और उसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र डीवी का मान बताया था। बायो सेवर्ट नियम में आवेशित तार के कारण, और कौन सा था आवेशित तार? अनंत आवेशित तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आया था? अनंत आवेशित तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश के कारण, ठीक है, अल्पांश के कारण है। उसका फार्मूला आया था डीवी बराबर μ0 बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये फार्मूला था, ठीक है, ये तो फार्मूला था। हाँ, μ0 बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, तो इसे टेस्ला लिखो। मात्रक कभी पढ़ाएंगे और भी है। अब सुनिए, इसके बाद मात्रक यहीं से निकल जाएगा, इसी सूत्र से मात्रक निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। फिलहाल आप ये बताओ मुझे डी, अब इसका सदिश रूप देखो। चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि है तो इसकी जिस मतलब सदिश रूप होगा इस सूत्र का, तो इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा? इस सूत्र का सदिश रूप देखो। सदिश रूप में कोई राशि सदिश होती है तो सिर्फ वेक्टर लगता है, तो डीवी के ऊपर वेक्टर लगेगा क्योंकि ये सदिश राशि है, इस वजह से। अच्छा, ये जो सूत्र है ये परिमाण है। किसके रूप में? ये परिमाण। और सदिश रूप तीर लगा के लिखा जाएगा, तो डीवी के ऊपर तीर बराबर μ0 बटे 4 पाई। यहां पे देखिए विद्युत धारा अदिश राशि है, लंबाई अदिश राशि है, साइन थीटा पिछली दिशा होती है, और दूरी भी अदिश, यानी ये टोटल वैल्यू अदिश है, ठीक है। तो यहाँ पे सदिश रूप इसका कैसे लिखोगे? तो dl जो है इसे हम विस्थापन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? विस्थापन। तो dl को हम वेक्टर लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे, आई dl वेक्टर, और आर स्क्वायर तो अदिश राशि, तो यहाँ पे एकांक सदिश से गुणा कर लेंगे। और बताया था हमने, जब साइन आता है तो क्रॉस आता है, जब कॉस आता है तो डॉट आता है। तो यहाँ क्या है? साइन, तो यहाँ क्या आएगा? क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है सदिश गुणनफल। ये कौन सा गुणनफल है? सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल बटे क्या आ जाएगा? देखो आर स्क्वायर। तो ये इसका सदिश रूप हो गया, ये हो गया इसका सदिश रूप। आगे सुने। अच्छा, आर कैप को हम कहते हैं एकांक सदिश। आर कैप क्या है? ये एकांक सदिश। एकांक सदिश किससे कहते हैं? वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है। क्या होता है? वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है। एकांक सदिश का मतलब है वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, जिसका परिमाण एक होता है, उसे एकांक सदिश कहते हैं। अच्छा, परिमाण एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। तो एकांक सदिश कैसे निकलेगा? जैसे वेक्टर आर कैप बराबर होता है, ये इसका मान होता है वेक्टर आर बटे आर। आर कैप का मान होता है वेक्टर आर बटे आर। सुन लो, एकांक सदिश कोई भी वेक्टर हो, एकांक सदिश उसका निकालना है तो उसका मतलब वेक्टर ए बटा ए। एक्स अगर एकांक सदिश है तो क्या होगा? वेक्टर एक्स बटे एक्स। एक्स मतलब इसका परिमाण। तो एकांक सदिश की वैल्यू होती है वेक्टर आर बटे आर। अब आर कैप की वैल्यू यहां लगा दो, आप लगाओ, तो आर वेक्टर आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा? आर, और आर स्क्वायर नीचे है, तो कितनी हो जाएगा? आर स्क्वायर और आर की गुणा आर की घात 3 हो जाएगी। समझ गए? ठीक है। तब डीवी कितना आएगा? देखो, डीवी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी μ0 बटे 4 पाई आई गुणा आई डी एल वेक्टर गुणा आर कैप को अगर आप वेक्टर लगाओगे तो नीचे ये आर स्क्वायर जो है आर क्यूब में बदल जाएगा, ठीक है। किस में बदल जाएगा? आर क्यूब में। तो यहां तक तो आपको उतरा हुआ था, कल उतार लिया था आपने, ये उतार लीजिए नीचे।
चलिए आगे सुनाए। यहां पे जो ये म्यू जीरो है ये एक नियतांक है, यहां म्यू जीरो एक नियतांक है। म्यू जीरो क्या है? एक नियतांक है। और म्यू जीरो को निर्वात की चुंबकीयशीलता कहते हैं। तो क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकीयशीलता। निर्वात की चुंबकीयशीलता कहते हैं, चुंबकीयशीलता कहते हैं। अच्छा, इसका मान देखते हैं अपने। अब इसका जो मान होता है वो ये होता है, म्यू जीरो इज इक्वल टू होता है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7। कितना होता है? 4 पाई गुणा 10 की पावर -7। और इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। कितना मात्रक होता है? न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। ये इसका मात्रक है। ठीक है। अच्छा, म्यू जीरो की वैल्यू इतनी है तो म्यू जीरो बटे 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी बताओ? इतने का मान क्या होगा? इसकी जगह लगा दो 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 और बटे 4 पाई न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। 4 पाई ने 4 पाई कैंसिल किया तो फाइनली मान 10 की घात -7 न्यूटन बटे एम्पियर। यानी 4 पाई की वैल्यू 10 की घात -7। ठीक, उतार लो। एक मात्रक इसका और होता है, वो होता है वेबर बटे एम्पियर मीटर। एक इसका मात्रक और होता है म्यू जीरो का, क्या होता है? वेबर, डब्ल्यू भी लिख दो तो वेबर बटे एम्पियर मीटर। ए कैपिटल बनेगा और एम छोटी बनेगी। जो वैज्ञानिक का नाम होता है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है मात्रक में। ठीक है, तो वेबर बटे एम्पियर मीटर इसका एक और मात्रक है। देखो, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता कौन होता है? एप्सिलॉन जीरो। तथा निर्वात की चुंबकीयशीलता, निर्वात की चुंबकीयशीलता ये होती है म्यू जीरो में संबंध। इसमें क्या देख रहे हैं? अपने में संबंध देख रहे हैं। इन दोनों में संबंध क्या है वो देखो। निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकीयशीलता में संबंध। अच्छा, हम जानते हैं। चलिए एक बार बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? पता है किसी को? 9 गुणा 10 की पावर 9। क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर होती थी? के बराबर। और के का मान क्या होता था? 9 गुणा 10 की पावर 9। यही तो होता था। अरे कूलाम के नियम में बल का फार्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकालोगे तो क्या आएगा? आर स्क्वायर यहाँ आएगा। ये आर स्क्वायर इधर ले आओ और ये Q1 Q2 है इसके नीचे ले आओ। समझ में बात आ रही नहीं आ रही? एक एक सब देखो। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो यही रहने दो। Q1 Q2 इधर ले आए आप, वो Q1 Q2 बटे में ले आए, आर स्क्वायर यहाँ ले आए। तो इसका मात्रक क्या होगा इस वाले का? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक हो गया एफ का मात्रक न्यूटन, आर स्क्वायर का मात्रक मीटर स्क्वायर, Q1 का मात्रक कूलाम और इस Q1 का मात्रक भी कूलाम। तो क्या मात्रक आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। आया नहीं आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर ये आया। तो कहने का मतलब इसमें आप मात्रक लिखेंगे न्यूटन
मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। और बताओ म्यू जीरो क्या होता है? म्यू जीरो अभी पढ़ा है हमने, 4 पाई 10 की पावर -7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू होती है नहीं होती है? अब इसमें मान निकाल लेंगे अपने। कैसे निकालेंगे अभी निकाल। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू इतनी है, तो मुझे बताओ 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे इस जो ऊपर है उसे पलट के लिख दो, तो ये 1 बटे ऐसे लिखा जाएगा 9 गुणा 10 और 9 कूलाम स्क्वायर पहुंचेगा ऊपर और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे। अब एप्सिलॉन 0 कितना आएगा? 1/9 गुणा 10 की पावर 9, 4 पाई यहाँ पे आ जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों की गुणा कर लो, तो म्यू जीरो एप्सिलॉन 0 कितना आएगा? 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, और इसकी गुणा करोगे तो 1/9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 4 पाई, और ये आ जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कुछ कटेगा? न्यूटन से न्यूटन कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। घाते देखो 7 नीचे जाके 9 ये और 7 और नीचे पहुंच गई तो 16 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस की नीचे जाके प्लस हो जाएगी। 9 ये प्लस की और 7 ये भी प्लस की, तो कितना हो जाएगा? 9 7 हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। तो म्यू जीरो बटे एप्सिलॉन 0 बराबर आ जाएगा 1/9 गुणा 10 की पावर 16। अच्छा, इस कूलाम स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? आई बराबर होता है क्यू बटा टी। क्या होता है? क्यू बटा टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी। आई का मतलब एम्पियर, टी का मतलब सेकंड। तो कूलाम स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और बटे में ये क्या है? देखो एम्पियर स्क्वायर, और ये क्या है? मीटर स्क्वायर। एम्पियर से एम्पियर स्क्वायर कट गया। अब सेकंड को इसके नीचे ले आओ, तो क्या रिजल्ट आया देख पता है तुम्हें? ये रिजल्ट आया 1/9 गुणा 10 की पावर 16 मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इधर देखो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर बटे सेकंड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और 3 गुणा 10 की पावर 8 आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, होती है। तो ये सी आ गई और इसका स्क्वायर है तो सी का स्क्वायर। तो यही इसका संबंध है कि इन दोनों का गुणनफल जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रम के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये है इसका मान। समझ गए? चलो करते हैं सॉल्यूशन। हम जानते हैं क्या जानते हैं आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जानते हैं आप, जो होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। और मात्रा क्या आया था अभी? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं? ये पलट लो, यानी 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर कर लो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1 बटे, ये ऊपर है उसे नीचे लिख दो, और जो नीचे है उसे ऊपर लिख दो, पलट दो, एन एम स्क्वायर। ठीक। अब मैं कहूं कि एप्सिलॉन 0 कितना आएगा, तो आप कहोगे ये आ जाएगा 1/9 गुणा 10 टू दी पावर 9, और 4 पाई यहाँ पे बटे में आ जाएगा, और ये आ जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। समीकरण हो गई पहली। आगे सुनो, निर्वात की चुंबकीयशीलता कितनी होती है? निर्वात की चुंबकीयशीलता एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। ये समीकरण हो गई दूसरी। अब क्या करो? 1 और 2 की गुणा कर लो। 1 तथा 2 की गुणा करने पर, इन दोनों की जब गुणा करोगे तो आ जाएगा म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0। तो पहले म्यू 0 लिखो, 4 पाई गुणा 10 की पावर -7, और फिर एप्सिलॉन 0 लिखो ये वाला 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 4 पाई कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कुछ कटेगा? इसका मात्रक ना लिखा आप लोगों ने,
यह लिख दो, न्यूटन बटे क्या है, एम्पियर स्क्वायर। देखो न्यूटन से ये न्यूटन गया कट, और यहां से 4 पाई यहां भी है, 4 पाई यहां भी कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा देखो, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 7 नीचे जाके जोड़ लो इसमें, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 और ये 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहां पे आया तुम्हारा ए स्क्वायर मीटर स्क्वायर बटे में, और कूलाम का मतलब होता है आई टी, क्यू बराबर आई टी, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो यहां हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कट जाएगा। इस कूलाम का मान लगाया है, एम्पियर सेकेंड स्क्वायर है, इस वजह से दोनों पे स्क्वायर आ गया। म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, ये सेकेंड इसके बटे में ले आओ, तो 1/9 गुणा 10 की पावर 16 मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। चलो, तो यहां पे 1/4πε0 इतना होता है, कोई फायदा नहीं है, बता दिया करो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये समझ, चुंबकीय